देखिए मैथ का एक बहुत ही अलग प्रकार का प्रश्न है। आपको इसमें तरीकों की संख्या बतानी है। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम एक प्रश्न जो लिए हुए हैं ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा? बहुत आसान होता है इसको बनाना, लेकिन आपसे केवल इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आप इसको बनाने नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा आज, आपको भी लगेगा कि ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको हम पहले भी सीख सकते थे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। मतलब कि 378 को मोबाइल है, ठीक है, मोबाइलों की संख्या कितनी है? 378 है और उसको बराबर बराबर बांटना है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितने छात्र हैं, बल्कि आपको यह बताना है कि कितने कितने छात्र रहेंगे तो बराबर बराबर दिलाएगा। जैसे 2 छात्र रहेंगे तो इसको आधा कर दीजिएगा, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। 3 छात्र रहेंगे तो इसमें 3 से भागा लगाइएगा तो बराबर बराबर मिलेगा। तो इसी तरह से कितने तरीका होंगे टोटल, ये 2 तरीका अभी तक हुआ था और कितने तरीके संभव है इस तरह के। अब बहुत आसान होता है इस सवाल को बनाना। आपको इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने आना चाहिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दीजिएगा, आपका आधा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। 378 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। 378 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। लेकिन ये हमने मन में ही करके लिख दिया था। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मन में करके लिख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इसको मन में करने में दिक्कत होती है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आप यहाँ पर कैसे इसको लिख सकते हैं। 378 दिया हुआ है और अभी आप इसको 2 से कैंसिल करिएगा तो 189, और अब ये 3 से करिएगा 63, और फिर 3 से करिएगा तो 21, और ये 7 यहाँ एक बार और अभी 3 से हो जाएगा, ये 7 और ये 7 से। तो आप इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये सब आप मन में ही कर लीजिए, थोड़ा सा आपका जो समय है वो और बचेगा। तो जब आप इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, तब उसके बाद इसके अभाज्य संख्याओं को घात के रूप में भी लिखिए। तो यहाँ 2 एक बार है ना, तो 2 के पावर 1, 3 3 बार है तो 3 के पावर 3, 7 एक बार है तो 7 के पावर 1। अब आपका प्रश्न जो यहाँ तक अगर आप सीख गए हैं बनाने, तो इसके बाद आप मन में ही कर लीजिएगा। इसका जो तरीकों की संख्या जानना है ना, तो तरीकों की संख्या जो होती है, इसके जो भी पावर आए हैं, जो भी यहाँ पर पावर आए हैं, सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुणा करना है। मतलब यहाँ 1 बढ़ाइएगा तो 2 होगा, यहाँ 1 बढ़ाइएगा तो 4 होगा, और यहाँ 1 बढ़ाइएगा तो 2 होगा। तो 2 गुणे 4 गुणे 2 कर दीजिएगा 16, यानी कि तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ तक बनाने सीख गए तो इसके बाद आप मन में भी बना सकते हैं। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तरीकों की संख्या, तरीकों की संख्या, तो यहाँ 1 प्लस आपको क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। ये ध्यान में रखना है कि जो भी घात आएगा उस घात में 1 जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 3 आया था तो 3 में भी 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ भी 1 आया है तो 1 जोड़ेंगे। अब खत्म हो गया। अगर इसके आगे और भी संख्याएं होती तो हम और भी लिख करके जोड़ते और गुणा करते। ठीक है, जब आप यहाँ पर जोड़िएगा तो ये आपको हो गया 2 गुणे 4 गुणे 2, सभी में गुणा लगा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा। जो कि हम आपको ये बिना इतना बताए भी, यहाँ पर बिना सोल्व किए भी बताए थे कि एक को बढ़ा करके गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसमें टाइम बचेगा। लेकिन जो आप चूंकि पहली बार ही ये सीख रहे हैं, तो आप एक बार लिख लीजिएगा ना, आपके दिमाग में ये बात सेट कर जाएगा कि आपको क्या करना है, 1 बढ़ा करके गुणा करना है। ना तो हड़बड़ाई में होगा क्या ना कि इन्हीं सब में गुणा कर दीजिएगा, केवल पावर में ही, उस स्थिति में आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि गुणा तो करना ही है, लेकिन 1 बढ़ा करके गुणा करना है। ठीक है, तो तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है? 20 सही है। अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, तो जरूर बनाइएगा। ठीक है।